हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों। और आज यहाँ पे हम बहुत ज़रूरी बात करेंगे क्योंकि अब हमारी जो फाउंडरशिप जो क्लोज़ होने वाली है बहुत जल्दी, आई थिंक 4 दिन के आसपास बचा है। तो 22 तारीख को जो है दोपहर में 12:30 बजे जो है वो फाइनली हमारी फाउंडरशिप क्लोज हो जाएगी 22 जून 2022। तो यहाँ पर एक जो है पेंडिंग फाउंडर हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ नए फाउंडर भी आ रहे हैं। तो अब वो पेमेंट जो है करने वाले हैं, तो चाहे कैसे ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको वही आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप आखिरी तक देखिए और स्क्रीन पर भी आप देखते रहिए, आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ही हम पेंडिंग फाउंडर पर क्लिक करके जब वहाँ पर जाते हैं $97 का ऑप्शन देता है और वहाँ पर जो ऑप्शन बता रहे हैं जैसे आपको कि 8,900 रुपए आपका यहां पर लगेगा। यहां पे अब नोट डाउन कीजिए आप 8,900 रुपए, यानी 8,900 रुपए, 8,950 भी नहीं ना, उससे ₹1 ऊपर, राइट। अगर आपके पास कार्ड वगैरह की फैसिलिटी नहीं है या फिर जो आपके पास भी कुछ पेमेंट ऑप्शन मौजूद नहीं है और कोई बंदा आपको ये कहता है कि भैया चल मैं तेरा पेमेंट कर देता हूं, तेरे को 9,000 रुपए देना पड़ेंगे या मुझे 9,500 दे दे, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। ₹1 भी ज्यादा नहीं देना है, राइट। तो उसके लिए अगर वो बोलता है कि ऐसा वैसा, तो डेफिनेटली आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, राइट। ये बिल्कुल क्लियरली है सपोर्ट में जाकर के, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो 8,900 रुपए ही देना है, आपका खुद का कार्ड यूज करें बेस्ट। अब इसमें ऑप्शन मौजूद है क्रेडिट कार्ड, राइट। क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड में आप जाएंगे तो कई तरह के बैंकों के क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हम सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें, तो डेफिनेटली आपका अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका क्रेडिट कार्ड भी काम करेगा। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल होता है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आई थिंक क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करें। दूसरा, डेबिट कार्ड जो है, जिसके पास अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड तो डेफिनेटली उससे कर सकता है, बट इसके बाद में जो आता है वो आता है डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में अगर आप जाएंगे तो डेबिट कार्ड के ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, क्योंकि डेबिट कार्ड हमारे पास सब तरह के होते हैं। और आपको यहाँ पे एक डाउट होगा, कई लोगों को अभी तक कई लोगों का सवाल आता है कि हमारे पास ग्लोबल कार्ड नहीं है, इंटरनेशनल नहीं है। तो डोंट वेरी, उसके लिए आप नॉर्मल जो भी आपका कार्ड है वो जो है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल प्लेटिनम कार्ड से भी आपका पेमेंट हो जाएगा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कार्ड से भी आपके 8,900 रुपए ही कटेंगे, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी बढ़िया होता है, इसमें कोई शक नहीं है। डेबिट कार्ड भी मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आप बस ये देख लीजिए कि ये जो भी हमारे कार्ड हैं वो मतलब आपके पहले तो खाते में पेमेंट होना ज़रूरी है, और दूसरी बात कि आपके सारे जो भी है जैसे ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब आपका कार्ड, तो वो ज़रूर चेक कर लीजिए। और अगर आपका पेमेंट जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपका पेमेंट जो है, अगर क्या होता है कई बार आप पेमेंट कर देते हैं, फेल हो जाता है, राइट, तो आप डबल से तुरंत जो है एक्टिवेशन करने मत चले जाइए। मतलब कि तुरंत से फिर आप जा रहे हैं और एक्टिवेशन करने जा रहे हैं, ऐसा मत करिए, थोड़ा वेट करिए। और कई बार क्या आता है पेमेंट कट जाता है लेकिन एक्टिवेशन नहीं होता, तो तुरंत से डबल से पेमेंट मत करिए। इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया था, वेट कर लीजिए। और अगर पेमेंट कट गया है तो या तो रिफंड आएगा या फिर जो है आपका एक्टिवेशन हो जाएगा कुछ दिनों में, कुछ घंटों बाद, ठीक है। तो वेट करिए उस चीज़ का। तो आई थिंक डेबिट कार्ड भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखिए, जैसे बता रहे हैं कि इसमें है नेट बैंकिंग। अगर मेरा पर्सनल राय में बोलूँ तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है नेट बैंकिंग, क्योंकि नेट बैंकिंग में सबसे बड़ा अच्छी बात ये होती है कि अगर आपने नेट बैंकिंग ऑप्शन ले रखा है अपने बैंक से तो बहुत ही बढ़िया बात है। कम लोग लेते हैं लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास, कई लोगों के पास होता है, कईयों के पास नहीं होता है। क्योंकि नेट बैंकिंग में सिर्फ प्रेफर करूँगा कि इसमें रिफंड का अगर कोई इशू होता है तो बड़ी आसानी से आपके रिफंड में भी दिक्कत नहीं आती है। और सबसे सेफ अगर मानेंगे तो वो होता है नेट बैंकिंग। अब वो आपके पास नहीं है तो डोंट वेरी, उसके लिए आप डेबिट कार्ड के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, बट नेट बैंकिंग मेरे हिसाब से इन दोनों ऑप्शन से बेस्ट नेट बैंकिंग है। और उसके बाद में आता है यूपीआई। यूपीआई का मतलब यह है कि आपका जो भी बोल सकते हैं कि आप जैसे गूगल पे, फोन पे वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, ये होते हैं आपके यूपीआई, राइट। यूपीआई से मतलब यह है कि आपका जैसा डेबिट जो भी होता है जैसे गूगल पे, फोन पे, ये ऑप्शन भी बहुत बढ़िया होता है और इससे बड़ी आसानी से पेमेंट हो जाता है। लेकिन आपको मैं यहाँ एक रिकमेंड ये करूंगा कि जब भी आप गूगल पे, फोन पे या इस टाइप के उससे आप पेमेंट करते हैं तो उसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखिए, वो है ये जब भी, जैसा मैंने पर्सनल नोट किया, आई थिंक मुझे ऐसा लगा, मैंने कई बार ऐसा ऑप्शन को यूज
किया है, तो शाम क्या मुझे बस कॉल आते हैं कि भैया 4 बजे बाद जो है, आई थिंक 4 बजे के लगभग, जो 8 बजे बाद, शाम में 4 बजे बाद जो है ये ट्रांजेक्शन जो है इसमें बहुत दिक्कत आती है। मैंने बहुत जगह कहीं यूज़ किया है इसको, यूपीआई को भी ना सिर्फ मतलब इसमें पेमेंट करते कहीं भी यूज़ किया है, तो थोड़ा सा ये दिक्कत देता है गूगल पे, फ़ोन पे कहीं ना कहीं। तो अगर आप इसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यूपीआई से, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह से, तो आप इसको जो है दोपहर में या सुबह सुबह इसके ट्रांजैक्शन कीजिए, ना कि शाम के 4 बजे बाद, क्योंकि शाम के 4 बजे बाद थोड़ा सा मैंने पर्सनल नोट किया कि इसमें यूपीआई वाले ऑप्शन में दिक्कत आती है। और इसके बाद में एक ऑप्शन आता है वॉलेट का। वॉलेट का ऑप्शन में होता है जैसे जियो मनी हुआ, एयरटेल मनी हुआ, ये चीज़ें जो है वॉलेट में आती है, जो इसको कम ही लोग यूज़ करते हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से वॉलेट को यूज़ तो बिल्कुल नहीं करें तो ही अच्छा है। और एक और जो ऑप्शन आता है ईएमआई का, राइट, ईएमआई का ऑप्शन जो होता है उसमें भी कहीं आपकी ईएमआई वगैरह के ऑप्शन के थ्रू हो जाता है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से वो भी ठीक नहीं है। और एक आता है क्रिप्टो से, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, इसको अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल भी मत करिए इससे ट्रांजैक्शन। उसका रीज़न क्या है, इससे करने में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपका रिफंड का दिक्कत आता है, बहुत ज़्यादा आपको रिफंड की प्रॉब्लम आएगी। और अगर कई बार इससे पेमेंट भी कट जाता है तो इसमें क्योंकि कुछ भी बीच में नहीं होता है, डायरेक्टली कॉइन से जो है फाउंडर की साइट पे जाके होता है, और बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है, अगर पेमेंट फंस गया इसके अंदर तो पता भी नहीं चलेगा कि वहां पर कहां पर ये पेमेंट गया, ना आपका एक्टिवेशन हो पाएगा और ना ही जो है आपका कभी कभी रिफंड में दिक्कत आती है, क्योंकि कॉइन्स को लेकर के बहुत सारे इश्यूज आते हैं और उसको आसानी से सॉल्व नहीं होते। तो मैं बोलूँगा 100% बिल्कुल भी अभी आपके पास कॉइन्स हो तो भी इसका यूज़ ना करें तो बेहतर। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आपका रिफंड के लिए आप जाते हैं तो रिफंड के लिए वेट कीजिए। आपका जो रिफंड नहीं आया है, अगर आपका पेमेंट कट गया तो उसके लिए वेट जरूर करिए, नहीं तो फिर क्या होता है हम तुरंत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, दूसरा एक इसमें पेमेंट कट गया और पता चला चलो फिर से हम इसमें पेमेंट कर देते हैं, तो आपका वो पेमेंट गया और वो वाला पेमेंट भी कहीं पता चला कि अगर सक्सेसफुल हो गया तो फिर क्या होगा, आपका पेमेंट फंस जाएगा, फिर इसमें जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन आई थिंक मेरे हिसाब से तो देखिए, अगर मैं बोलूँ तो वॉलेट बोलेंगे या फिर बोल सकते हैं कि वॉलेट के अलावा यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। वैसे 100% मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, नेट बैंकिंग सबसे बेस्ट, लेकिन ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। जिन्होंने नेट बैंकिंग ले रखी है वही कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा नहीं होता तो फिर यूपीआई और डेबिट कार्ड बेस्ट ऑप्शन है। और यूपीआई का फिर मैंने बताया कि शाम के 4 बजे बाद प्लीज़ उसको नहीं करें तो ही बेस्ट होता है, क्योंकि कई बार उसमें पैसे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बेस्ट नेट बैंकिंग, और आपको बोलूँगा डेबिट कार्ड भी अच्छा ऑप्शन है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अदरवाइज तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फाउंडरशिप जो है क्लोज होने में मतलब क्लोज की डेट तो हो ही गई है। तो 12:30 बजे, ध्यान दीजिएगा, 22 जून को 12:30 बजे दोपहर में हमारी जो है फाइनली क्लोज हो जाएगी फाउंडरशिप। तो आपको मैं बोलूँगा कि 21 तारीख तक की जो भी आपके पेंडिंग फाउंडर हैं या जो भी फाउंडर हैं नए आ रहे हैं, तो उनको बोलिए भैया 21 तारीख तक की जो है अपना सारा तामझाम कर लें, क्योंकि 22 फिर एंड टाइम पे आपने पता चला कि करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, राइट। बल्कि आप बिल्कुल आपके पेंडिंग हो तो उनको नियर डियर एंड अबो को सबको जो है आप बोल दिए कि भाई अब फाइनल काउंटडाउन तो मतलब ख़त्म हो रही है और अब आपकी जो शुरुआत हो चुकी है एक नया अध्याय लिखने के लिए ऑन पैसिव। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, हमारे स्पेशली फाउंडर को। और बेस्ट ऑप्शन जो आपको बेस्ट मैंने बताया कि उसको आप चूज़ करिए और जो आपको कंफर्टेबल है वो करिए, बट मैंने जो अपनी पर्सनल राय थी वो आपके साथ में शेयर की है। तो प्लीज़ जो है जाइए और अपने नियर एंड डियर को लाने का ये लास्ट चांस है। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड वी आर इन इट टू विन इट।